किसी निश्चित स्थान पे काफ़ी समय तक साधना करता है तो वो उसकी साधना का प्रभाव वहाँ की आसपास की वृक्षों पे, आसपास के स्थानों पे स्थायी रूप से हो जाता है। यानी देखिए क्या होता है, एक आध दफे किसी गुरु ने किसी शिष्य को ऊर्जा प्रदान की तो आवश्यक नहीं कि वो शिष्य उस ऊर्जा को संभाल के रखेगा ही। लेकिन अगर किसी गुरु ने किसी पत्थर को ऊर्जा प्रदान की तो पत्थर निश्चित उस ऊर्जा को संभाल के रखेगा। क्या कारण है? कारण ये है कि पत्थर विचार नहीं करता ना, और विचार नहीं करता तो क्या होता है, उसको जो प्राप्त ऊर्जा है वो ऊर्जा निसर्ग के सानिध्य में धीरे 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 बढ़ जाती है और कई सालों के बाद में वो काफ़ी वृद्धिगत हो जाती है। लेकिन ऐसा मनुष्य का नहीं है ना। अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को ऊर्जा प्रदान की तो क्या होता है, शिष्य उस समय बड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे फिर संसार में जाता है, समस्याओं में जाता है, उसका चित्त विभिन्न स्थानों पे जाता है और खूब विचार करता है, और विचार करने के बाद में धीरे 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 जो ऊर्जा प्राप्त की थी वो ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसीलिए कई बार मैं साधकों को कहते रहता हूँ कि तुमको जो आत्म साक्षात्कार में एक छोटी सी ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को संभाल करके रखो और संभाल करके रखो और उसका दूसरा उसको वृद्धिगत करो। उसको मैं उदाहरण पर अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे एक बीज होता है तो बीज होता है एकदम छोटा सा, बीज होता है एकदम नन्हा सा, हाँ, लेकिन और बीज की ऊर्जा भी छोटी सी रहती है, लेकिन वो बीज के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। लेकिन फिर बीज क्या करता है, उन पत्थरों से झगड़ने में, पत्थरों से लड़ने में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता। वो धीरे 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 उसके पास से रास्ता बनाता है, उसके पास से मार्ग बनाता है, और मार्ग बनाते 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 धीरे धीरे फिर एक वृक्ष में तब्दील हो जाता है। लेकिन वो अपनी छोटी ऊर्जा को अगर पत्थरों से झगड़ने में, पत्थरों से लड़ने में खर्च करेगा तो कभी भी वृक्ष का निर्माण नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए मैं साधकों को ही कहता हूँ कि तुमको आत्म साक्षात्कार में जो ऊर्जा मिली है वो ऊर्जा एकदम छोटी सी है, एकदम थोड़ा सा है, अंश है वो। तो उस अंश को तुम्हारी समस्याओं के लिए इस्तेमाल मत करो, तुम तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल मत करो। क्योंकि क्या करोगे, समस्या के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी बड़ी है। दूसरा, इस जीवन की समस्याएं, पूर्व जीवन की समस्याएं, अनेक समस्याएं, तो इन समस्याओं को लड़ने में अगर उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया तो फिर वो वृद्धिगत नहीं होगा ना। और दूसरा, जब तुम छोटे से पौधे से वृक्ष बनने जा रहे हो तब हो सकता है कि जिस प्रकार से कई बकरियां वो वृक्ष के पत्ते खाने को लालायित रहती है, ठीक उसी प्रकार से जब तुम ध्यान साधना कर रहे हो, जब तुम मेडिटेशंस कर रहे हो, तो मेडिटेशंस करते समय हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे मित्र उसमें व्यवधान डाल सकते हैं, तुमको भ्रमित कर सकते हैं, अरे ध्यान व्यान तुमसे होने वाला नहीं है, ध्यान करेगा क्या, बाबा जी बनेगा क्या। ऐसा कई बार ऐसे आपको वहाँ से विमुख करने का प्रयास करेंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दो। और दूसरा, ध्यान की ज़्यादा चर्चा ही मत करो, ध्यान को अपने भीतर स्थापित करो और धीरे 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 तुम वृक्ष बन जाओ। और वृक्ष बन जाने के बाद में जो लोग तुमको परेशान कर रहे थे, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, वही लोग तुम्हारे सानिध्य में आत्म शांति का अनुभव करेंगे। ये घटना ठीक ऐसी है जैसे छोटे से पौधे के पत्ते खाने के लिए बकरियां आती हैं, लेकिन जिस दिन वो पौधा उनके खाने के स्तर से ऊपर चला जाता है तो उसी पौधे के नीचे आकर के छाया के अंदर शांति का अनुभव करती है। ठीक वैसे ही जब आप साधनारत रहोगे ना तो अनेकों लोग आपको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन वही लोग जब आप वृक्ष बन जाओगे तो आपके सानिध्य में आकर के रहेंगे। इसीलिए
किसी भी स्थान के ऊपर कोई सिद्ध, कोई महात्मा अगर साधना करता है तो उसका प्रभाव वहाँ बना ही रहता है, और प्रभाव इतना रहता है कि उसके इच्छा के बगैर उसके एरिया में भी कोई नहीं आ सकता। हिमालय में है ना, जैसे किसान लोगों के खेत रहते हैं ना, 10 एकड़ का मेरा खेत, 10-20 एकड़ का मेरा खेत, और उसके बाद एक मुठभेड़ रहती है, यानी इसके बाद में दूसरे का खेत। ऐसे हिमालय में पहाड़ बने हुए हैं। एक पहाड़ के ऊपर अगर कोई सिद्ध बैठा हुआ है तो पूरे पहाड़ के ऊपर उसकी ऊर्जा स्थापित हो जाती है। और दूसरा, वो ऊर्जा का अनुभव आदिवासी लोग भी अनुभव करते हैं ना, लेकिन वो कभी भी उसको देवता के रूप में पूछते हैं, उस पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करते, क्योंकि उसके आसपास पूरा उसका ऊर्जा क्षेत्र निर्माण हो जाता है, और सालों रहते रहते वो इतने समरस हो जाते हैं निसर्ग के साथ कि वो और पहाड़ अलग नहीं रह जाते, वो और वृक्ष अलग नहीं रह जाते, वो और पत्थर अलग नहीं रह जाते, सब में समरसता स्थापित हो जाती है। वास्तव में ध्यान करना यानी क्या? ध्यान करना यानी अपने अस्तित्व को शून्य कर लेना। ध्यान करना यानी निसर्ग के साथ समरस हो जाना। तो ऑटोमेटिकली ये लोग भी समरस हो जाते हैं, और समरस हो जाने के बाद में वो चाह कर के भी उस पहाड़ से बाहर नहीं आ सकते। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति उनके इच्छा के बगैर उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। यानी एक आभामंडल, एक ओरा पूरे क्षेत्र को निर्माण कर लेता है, पूरे पहाड़ को घेर लेता है। वो पहाड़ का एरिया 10 किलोमीटर का हो, 20 किलोमीटर का हो, 50 किलोमीटर का, कितना भी बड़ा हो, वो पूरे एरिया के अंदर उनका प्रभाव अनुभव होता है। और ऐसा केवल हिमालय में होता है ऐसा नहीं। अगर कहीं समाज में भी ऐसे कोई स्थान हो जिस स्थानों पे किसी सिद्ध ने, किसी महात्मा ने साधना की हो, तो वो साधना का प्रभाव पूरे क्षेत्र के ऊपर रहता है, और उस एक क्षेत्र से, उस केवल एक स्थान से आसपास का सारा परिसर विकसित हो जाता है। इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। तो वहाँ एक महाराज साहब थे जो मानस मंदिर नासिक वहाँ से आए हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी मैं नासिक के पास मुंबई नासिक रोड पे एक मानस मंदिर है, उस मंदिर से आया हूँ, वहाँ पे हमारा गुरु स्थान है, और दूसरा जैन धर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ विकसित हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर विकसित हुआ है, पूरा पहाड़ विकसित हुआ है। आप बोलते हो ना, वैसे खूब बड़ा क्षेत्र विकसित हुआ है। लेकिन मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है कि आप उस स्थान पे जाओ, और उस स्थान पे जाने के बाद में ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सी जगह है जिस जगह के ऊर्जा के कारण इतना बड़ा परिसर विकसित हुआ है, तो कृपया आप वो स्थान को देख करके मुझे बताइए। तो अगली बार जब मैं जाऊंगा तो उसी स्थान के पास जाकर ध्यान साधना करूंगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने प्रार्थना की, तो मैंने उनको आश्वासन दिया जब कभी मुझे समय मिलेगा तो अवश्य जाऊंगा, और जानने के बाद में इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो ऐसे एक बार 2 जैन साधक परिवारों के साथ मैं नासिक रोड पे गया। तो मुंबई से नासिक जाते हैं ना, नासिक जाने के रास्ते में ही एक लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, और रास्ते से खूब अंदर जाना पड़ता है, एकदम घना जंगल है, और एक छोटा सा गांव है। उस गांव को क्रॉस करके जब अंदर जाते हैं ना, खूब बड़ा एक जैन तीर्थ क्षेत्र वहाँ बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है। और अंदर जाने के बाद में फिर मैं वहाँ रहा, और रह करके शांति के साथ एक एक स्थान को, एक एक जगह को रोज थोड़े थोड़े उधर बैठ करके, थोड़ा थोड़ा देख देख के थोड़ी देर बैठता था। तो वाइब्रेशन तो सभी हो रहे, वाइब्रेशन सभी जगह महसूस होते हैं, लेकिन उसका मूल स्रोत कहाँ है?
होता है ना, जैसे सर्कल रहते हैं इसके, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, छठा, सातवां सर्कल, 7 सर्कल रहते हैं हवामंडल के। तो पहले हम 7वें सर्कल तक पहुंचे, फिर छठे सर्कल तक पहुंचे, फिर 5वें पहुंचे, फिर चौथे पहुंचे, तीसरे, दूसरे, पहले। ऐसा करते करते जब वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है। वो जैन मंदिर के पीछे एक क्षेत्रपाल का छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर के पीछे एक वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है, बहुत घना वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर खूब सांप और नाग रहते हैं। और कभी किसी को नाग दिख जाए ना, तो उस दिन वो अपना खूब शुभ समझता है कि मुझे नाग के दर्शन हो गए। ये क्षेत्रपाल का छोटा मंदिर है। तो उस स्थान पे देखिए, जैसे एनर्जी के स्तर रहते हैं ना, जैसे जैसे अपन गहन में जाते रहते हैं, वैसे वैसे वो स्तर को अपन एक एक पार करते जाते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा एक और मंदिर है जहाँ पे एक दिया जलते रहता है। तो वहाँ जाकर के बैठा, कुछ दिन ध्यान किया, कुछ देर मेडिटेशंस किया, तो पता चला कि वो जो स्थान है, वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सिद्ध ने कई सालों तक साधना की थी, जिस साधना के कारण वो वृक्ष के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वो सिद्ध तो अब नहीं रहे, लेकिन सिद्ध की ऊर्जा वहाँ पे स्थापित हो गई। और जैसे जैसे समय काल बढ़ता गया, निसर्ग के सानिध्य में वो ऊर्जा भी बढ़ती गई। वृक्ष से फिर आसपास के परिसर में हुई, फिर और आसपास के परिसर, उसके भी स्तर एक 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 बढ़ने लगे। और जब वो 7 स्तर पे विकसित हुई, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो उस दिन जब हम गए ना, तो एक नहीं अनेकों सांप, अनेकों नाग उस मंदिर में, जो छोटा मंदिर बना हुआ है ना, वो मंदिर में चले आ रहे, दीवारों पे घूम रहे थे, खंभों पे चढ़ रहे थे, खूब जगह जगह दिख रहे थे। तो जो साथ में साधक आए ना, बोले स्वामी जी, यहाँ तो एक अगर नाग के दर्शन हो जाए ना तो लोग खुश हो जाते। आज तो नाग ही नाग, सांप ही सब बाहर आ गए थे। कारण एक ही था, उनको भी ऊर्जा समझ में आ रही थी। और ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा स्थापित रहती है, लेकिन उस स्थापित ऊर्जा को जाकर के निकालना पड़ता है। जब तक आप उसका प्रवाह चालू नहीं करेंगे, तब तक वो प्रवाहित नहीं होगी, रहती है ना, एक स्थान पर रहती है, लेकिन उसकी रिसीविंग करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला जब तक नहीं आता, जब तक वो प्रवाहित नहीं होती। ये स्थिति वैसी है जिसे माँ के स्तन में दूध तो रहता है, लेकिन जब तक बच्चा उसको चूसता नहीं है, तब तक वो प्रवाहित नहीं होता। ये नैसर्गिक, जैसे ये क्रिया नैसर्गिक है ना, ऐसी वाइब्रेशंस की क्रिया नैसर्गिक है। स्थानों में ऊर्जा रहती है, स्थानों में एनर्जी रहती है, लेकिन जब तक आप वहां जाओगे नहीं और आपका चित्त स्थान पे नहीं, स्थान की ऊर्जा पे जब तक नहीं रहेगा, तब तक वो ऊर्जा वहां से प्रभावित होगी ही नहीं, वहां से निकलेगी नहीं। तो उस दिन जब वो प्रभावित हुई ना, तो खूब सारे नाग, खूब सारे सांप उस वृक्ष में से बाहर आ गए और मंदिर में घूम रहे थे। उसके बाद में कुछ दिनों के पश्चात फिर मैंने वो महाराज साहब को संदेशा भिजवाया कि आपके कहने के अनुसार मैं उस स्थान पे गया था, उस जगह गया था, और उस जगह में जो क्षेत्रफल का मंदिर है, वो मंदिर के पीछे जो वृक्ष है, वो वृक्ष ही मेन ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। वो वृक्ष ही एक ऐसा है जहाँ पे लोगों ने साधना की थी, और वहाँ पे जो सिद्ध ने साधना की थी, मेडिटेशंस किया था, उसका प्रभाव वो वृक्ष के पास स्थायी रूप से हो गया है। और उसी के कारण पूरा परिसर विकसित हो गया। ये बात तो मैंने केवल उन्हीं को कही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे खूब सारे लोगों में वो प्रचलित हो गई, खूब सारे लोगों को उसकी जानकारी हो गई। और जानकारी होने के बाद में
कुछ दिन पहले मुझे एक साधक ने चित्र भेजा कि स्वामी जी, आपने जिस वृक्ष के ऊर्जा की बात की थी, आज वो वृक्ष की स्थिति देखो क्या है। वो वृक्ष के ऊपर लोगों ने लाल कपड़े में नारियल ही नारियल बांधे हुए। मैंने पहले मेरे को लगा कि जैसे फल आए, इतने फल नहीं थे वो। बाद में देखा और दूसरा ऊपर तक जाकर के नारियल बांधे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऊर्जा की जानकारी मुझे नहीं देना चाहिए थी। मैंने मन ही मन वो वृक्ष से क्षमा मांगी कि मेरी इस गलती के कारण आज आपको इतने नारियल का वजन सहन करना पड़ रहा है। देखिए, किसी भी स्थान पे जाओ ना, किसी भी जगह जाओ, तो उस ऊर्जा का आनंद लो ना। उस ऊर्जा के क्षेत्र में भी तुम्हारी समस्या लेकर के जाते हो, तुम्हारे प्रॉब्लम लेकर के जाते हो। और दूसरा देखो, जैसे इजराइल के अंदर एक दीवार है, वो दीवार के अंदर लोग अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम जो कुछ है ना, एक चिट्ठी में लिख के वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। बाद में एक पुजारी आता है, वो महीने 15 दिन में वो सब चिट्ठियाँ ले के एक जगह जला देता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ये समस्या का क्या है मन में? समस्या पे जितना आप चित्त डालोगे, समस्या उतनी वृद्धिगत होगी। चित्त खाद है। आप अगर गुलाब के झाड़ को डालोगे तो गुलाब के झाड़ को विकसित करेगा। आप अगर कांटे के झाड़ को डालोगे, कांटे को झाड़ को विकसित करेगा। यानी चित्त का गुणधर्म है बढ़ाना। आप कहाँ डाल रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर है ना। वो तो वृद्धिगत करेगा, जहाँ डालोगे उसको वृद्धिगत करेगा। वैसे मनुष्य क्या करता है? होती है सांसारिक जीवन में समस्याएं होती है, अनेकों होती है, लेकिन वो समस्या छोटी सी रहती है। लेकिन वो समस्या पे चित्त डाल के दिन भर उसके बारे में सोचते वो समस्या को हे बड़ी कर लेता है। और उसके बाद में फिर सोचता है मैं तो इतना छोटा सा हूँ, समस्या तो इतनी बड़ी है, अब कैसे इसको दूर करूँ। लेकिन उस समस्या को दूर किसने किया? तूने उसमें इतना चित्त डाला कि समस्या को विकसित किया। महत्वपूर्ण है, हम ना समस्या को पकड़ के रख जाते, उसको पकड़ के रखते, और पकड़ के रखते उसी के कारण वो समस्या दूर नहीं होती। आप उस समस्या को छोड़ दो ना, समस्या को छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा ही छोड़ने का मार्ग, ऐसे क्षेत्र रहते हैं, ऐसे स्थान रहते हैं। लेकिन उन स्थानों पे जाके नारियल बांधना, ये तो वैसी प्रक्रिया है जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से खूब जोर से पानी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आपने उसके मुहाने के ऊपर ही जाकर के इधर एक कपड़ा बांध दिया, इधर एक कपड़ा बांध दिया, इधर एक चिंदी बांध दी, इधर एक लकड़ी ठूस दी, तो क्या होगा? ये उस पानी का प्रवाह आपको भी कम मिलेगा और लोगों को भी कम मिलेगा। मतलब आप आपका तो नुकसान कर ही रहे हो, आप लोगों का भी नुकसान कर रहे हो। माने वो प्रवाह को बहने में रुकावटें खड़ी कर रहे हो। तो उसी प्रकार से उस वृक्ष का है, उस वृक्ष में से जो ऊर्जा बह रही थी, जो चेतना शक्ति बह रही थी, उसके ऊपर आपने ये इतना सारा लोड डाल दिया, तो ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं, वहां जाकर के वृक्ष के पास बैठो और कुछ नहीं, सिर्फ शांत चित्त होकर के जाके बैठो, कुछ मत करो, और वहां की शांति के साथ ऊर्जा ग्रहण करो। आप देखोगे आपकी समस्या खुद ही हल हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जो ऐसे ऊर्जा स्थान रहते हैं, जो ऐसे जीवंत स्थान रहते हैं, उन स्थानों के पास भी हम अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं। दूसरा, थोड़ा समझ लो, समस्या आत्मा की कभी नहीं होती। जितनी भी समस्याएं, जितने भी प्रॉब्लम है, इन सब का संबंध आपके शरीर के साथ है। आप देखो ना, किसी मृत शरीर की कोई समस्या रहती है क्या? नहीं रहती। जैसे ही वो शरीर छूट गया, समस्याएं छूट गई। कितनी भी बीमारियां हो, कितने भी व्यसन हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, सब छूटे, सब में से मुक्त हो गया हो। क्यों? क्योंकि शरीर ही छूट गया। तो थोड़ा यहाँ समझ लो,
कि समस्या शरीर की होती है, आत्मा की समस्या नहीं होती। और उसके बाद में हम अपना शरीर भाव जितना कम करेंगे उतना ही समस्या हमको कम महसूस होगी। अब शरीर भाव कम करने के लिए मैं आपको उपवास करने को नहीं बोल रहा हूँ। शरीर भाव कम करने के लिए मैं आपको शरीर को कष्ट देने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं नंगे पैर चलने को नहीं बोल रहा हूँ, पैदल चलने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं शरीर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप आपका आत्मा भाव वृद्धिगत कर लो और उसके बाद में खुद ही शरीर भाव छोटा हो जाएगा। ऐसे जैसे एक चेंज की लकीर है, वो शरीर भाव है। वो शरीर भाव को काटने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है, तो कम करने का है। क्या करने का? उसके सामने 1-2 फीट की आत्मा भाव की लकीर खींच दो तो शरीर भाव ऐसे ही छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे सब स्थानों पर जाते हो ना, तो तुम तो शरीर भाव को वृद्धिगत करते हो। समस्या शरीर की है और तुम वहां पे भी शरीर को लेकर के गए हो और समस्या को याद कर रहे हैं। तुम्हारा चित्त अभी भी शारीरिक स्तर के ऊपर है, तो उस स्थान पे जाके भी कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। दूसरा, जैसे मैंने इजराइल का उदाहरण दिया कि वहां पे कागज के ऊपर अपनी समस्या लिखते हैं और छोड़ देते हैं। उद्देश्य क्या है? कागज पे लिख के छोड़ देना और छोड़ के वहां बैठना, समस्या सहित न बैठो, यही उद्देश्य है। हुआ ना? हमने भी प्रयोग किया था कि गुरु शक्ति धाम में जाने के पहले एक चिट्ठी में अपनी समस्या लिखो और दूसरा, एक ही बार यह अवसर मिलेगा। मैंने उद्देश्य क्या था कि मनुष्य उस समस्या के लिए रुका रहे, उस अवसर के लिए रुका रहे, उसका इस्तेमाल न करे। लेकिन फिर भी साधकों ने किया और उसके बावजूद भी छोड़ते नहीं आए ना। माने जो उस व्यवस्था का उद्देश्य था वो उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हुआ। कागज पे लिखना, देखिए कई बार हम कई चीज बोल देते हैं, कई चीज बाद में कर देते हैं, लेकिन जब कोई चीज हम कागज पे लिखते हैं ना तो पूरी एकाग्रता से लिखते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ लिखते हैं। उसके लिए एक विशेष स्थिति की आवश्यकता होती है। लिखने के लिए आदमी 10 बार विचार करता है, 10 बार सोचता है और फिर लिखता है। तो लिखने की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें सचमुच आप कोई समस्या कागज पे लिखो, पूर्ण भाव के साथ लिखो और जहां पे आपका संपूर्ण भाव है, जहां आपका संपूर्ण विश्वास है, उस कागज को वहां छोड़ दो। ये पूरे प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है छोड़ना। अगर कागज पे लिख के भी आप समस्या को पकड़ के बैठे तो कोई काम का नहीं है ना। कई लोग प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाते लेकिन अविश्वास के साथ लिखाते, लिखा देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं होती। विश्वास के साथ लिखो ना कि प्रार्थना धाम में मैंने प्रार्थना लिखवाई तो वो पूर्ण होगी ही। ऐसा जो विश्वास करके रखते हैं ना, तो एक ही प्रार्थना में लोगों के कार्य हो जाते हैं। वास्तव में ना हम समस्या को पकड़ के रखते हैं। आप कागज पे लिखो, आप प्रार्थना धाम में लिखो, कहीं पे भी करो, लेकिन आपको समस्या को छोड़ते आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मन में, आध्यात्मिक स्थिति में सबसे बड़ी बाधा अगर मनुष्य के जीवन में कोई है ना, वो है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा कार्य होना चाहिए, ये मेरी समस्या दूर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम मेरी दूर होना चाहिए, ये अपेक्षा। अपेक्षा हमको शारीरिक स्तर के ऊपर लेके जाती है और ये जो मार्ग है ना, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। ध्यान आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। तो इस स्थान पे भी, इस जगह भी अगर आप केवल शरीर के साथ आओ और शरीर की समस्या की तरफ आपका चित्त रहे तो ध्यान करना नहीं करना बेकार है, कोई उपयोग का नहीं। सिर्फ बैठे हो शरीर से, चित्त समस्या के ऊपर है। लोग भी देखो ना, मंदिर में जाते हैं लेकिन वहाँ के ऊर्जा की तरफ, वहाँ के एनर्जी की तरफ, वहाँ के आभामंडल की तरफ कोई ध्यान होता है क्या? कोई ध्यान नहीं होता। सारा ध्यान अपने प्रॉब्लम पर रहते हैं। हे भगवान मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, हे भगवान मेरी, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। यानी इस बहाने
जहाँ से ऊर्जा दी जा सकती है, उसी स्थान पे वो ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाते। तो ऐसे स्थानों पे कभी भी अपनी समस्या लेकर के मत जाओ, अपने जीवन की ना अपेक्षा लेकर के मत जाओ। कुछ नहीं, शांत चित्त होकर बैठो ना। तुम्हारी समस्या, तुम्हारी अपेक्षा जो कुछ है, तो एक कागज पे लिख के छोड़ के या बैठो, तो क्या होगा? वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शक्ति, वहाँ की एनर्जी आप ग्रहण कर पाओगे और इतने सशक्त हो जाओगे, इतने बैलेंस हो जाओगे, इतने संतुलित हो जाओगे कि तुम्हारी समस्या तुम खुद ही दूर कर सकते हो। तो इसलिए उस वृक्ष के पास भी इस प्रकार से जाना चाहिए ना। वहाँ जाकर के वो वृक्ष की ऊर्जा, वो वृक्ष की एनर्जी खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो खराब किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आवश्यकता थी वहाँ की एनर्जी लेने की, वहाँ की ऊर्जा लेने की। और वहाँ प्रयोग करके देखो ना, कोई नारियल बांध करके भी जो कार्य नहीं होगा ना, वो कार्य सिर्फ वहाँ बैठने मात्र से हो जाएगा। दूसरा, नारियल बांधा तो आपने क्या समस्या छोड़ दी? मैंने आपने उस वृक्ष को भी तकलीफ दी, उस वृक्ष को भी परेशान किया। दूसरा, नारियल कोई ऐसा थोड़ी कि जैसे फूल चढ़ाते वैसे चढ़ा दिया। नारियल बांधने के लिए कोई उसके ऊपर चढ़ा होगा। और दूसरा, मुझे बहुत दुख हुआ, इतने ऊपर तक नारियल बांधे हैं, मतलब उतने ऊपर तक वृक्ष पे लोग चढ़े होंगे। लोग चढ़े होंगे यानी जो व्यक्ति चढ़ा होगा उसके विचारों का, उसके एनर्जी का, उसके ऊर्जा का खराब प्रभाव वो वृक्ष पे भी पड़ा होगा ना। तो उसने बेचारे ने कितने लोगों को क्लियर किया होगा। तुम्हारा नारियल कोई बांधने तुम थोड़ी गए। मैंने जो आदमी को सादा चलते नहीं आता, वो आदमी का नारियल वो ऊपर बंधा हुआ, तो कैसे हुआ? किसी से बंधवाया उसने। और दूसरा, बंधवाने भी उस वृक्ष को भी तकलीफ दी और बंधवा करके भी तुमने समस्या छोड़ी क्या? अगर वहां बांध करके भी समस्या छोड़ी नहीं तो कोई उपयोग नहीं ना। कई लोग कहीं जाकर के धागा बांध करके आते हैं या कपड़ा बांध करके आते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, ये सांकेतिक है। थोड़ा समझ लो इसको, ये सांकेतिक है। सांकेतिक यानी तुम्हारी समस्या, तुम्हारी जैसे धागा बांधा, वहां जाकर के एक धागा बांध करके सांकेतिक छोड़ दी समस्या और फिर जाके अंदर से ऊर्जा ग्रहण की। ऐसा होता है क्या? तुम धागा भी वहां बांधते हो और दूसरा धागा बांधने बहाने वो तुमको और तुम्हारी समस्या याद आ जाती है, और ये मेरी प्रॉब्लम, और दूसरा वो प्रॉब्लम के लिए ही वहां जाते हो। तो ऐसा कृपया मत करो। आप उस स्थान की ऊर्जा ग्रहण करो। और दूसरा, किसी भी बहाने धागा बांधो, कागज पे लिखो, नारियल बांधो, कुछ क्या बोले, किसी भी बहाने तुम समस्या को छोड़ो ना। मेन उद्देश्य वो है। तो वो उद्देश्य तो रहा बाजू में, सिर्फ तुम उसके कर्मकांड में लग गए। कोई धागा बांध रहा है, कोई कागज पे, ऐसे उससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्रिया है। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तुम्हारा भाव। तुम कितने भाव के साथ, कितने श्रद्धा के साथ, कितने विश्वास के साथ उसको छोड़ पा रहे हो। जितना छोड़ोगे उतने ही जल्दी क्या रहता है, आत्मा को कोई समस्या नहीं है, आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या ना आपको है। तो इसलिए आप समस्या विहीन हो जाओ, बस बाकी समस्या हल हो जाएगी। हमारी समस्या हल करने के बीच में अवरोध हम खुद ही हैं। तो ऐसा भविष्य में भी कभी कोई किसी पवित्र स्थान पे जाओ, किसी अच्छे स्थान पे जाओ ना, तो वहाँ पे वो ऊर्जा को नष्ट मत करो। और दूसरा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम लेकर के मत जाओ ना। अरे बाबा, जैसे एक नल है, नल के नीचे उल्टी बाल्टी रखी, दिन भर रखी, तो पानी आएगा क्या? एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। वैसा रहते हैं हम। वहाँ मंदिर में पहले घंटों बैठे रहो, लेकिन वो घंटे बैठे रहते समय भी अगर हमारा चित्त हमारी समस्या पे, हमारे प्रॉब्लम पे भगवान दूर कर दे, तो कुछ होगा क्या? वहाँ की एनर्जी हम कुछ नहीं ग्रहण पा रहे हैं। तो इसलिए इतना सुनो, तो ये इच्छा है। नमस्कार।